नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं नरेंद्र यादव। आज हम आपको शाहजहांपुर की एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाते हैं जिसमें पत्थरों को में प्राण भर दिए, उनको एक है कि बोलना सिखा दिया। कला और भक्त के समन्वय से जो कला को निखारा है पत्थरों पे, वो देखते ही बनती है। अभी जैसा कि अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने कला प्रतिभा से पत्थरों पे जान डाली है और जिससे एक विशेष पहचान बनी। हम बात कर रहे हैं एसएस कॉलेज की बीसीए छात्रा शोभना के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, बहुत आगे बढ़े। और एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप कला बनाती हैं, जो स्वरूप प्रदान करती हैं, उसको किस रूप में, जैसे कभी भक्ति का है, कभी कैसे नब्ज को परखती हैं? इंटरनेट मीडिया का सहारा लेती हैं, समाचार पत्रों का सहारा लेती हैं, कैसे? इतनी सारी बना रखी है मैंने। स्केचेस वगैरह हो गई, ड्राइंग हो गई, तो इतना मतलब पता चल जाता है कि कैसे क्या बनाना, मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल, बस ट्रेंड ही होता है जो अपना आगे बढ़ाता है सब चीजें। अब जॉब्स भी होती हैं, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही बदलती रहती है, डिमांड भी उसके अकॉर्डिंग बदलती है। तो इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा समझ, ये बहुत अच्छी बात है। और हर किसी में प्रतिभा नहीं होती। मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे दादी नानी नहीं बात किया करती हैं, उस गहराई में जा करके। अब यही बात है, जिसके अंदर कला है, यानी कि समंदर है, उसमें डूब जाइए, वहां से मोती ढूंढ लाइए। तो ऐसी कला है और ये आर्ट है। इसमें वो समझना पड़ता है कि समाज में ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या लोगों को पसंद आएगा। और जो ये बनाती हैं तो ये रहता है कि बनाने के बाद लोग उसे कितना पसंद करेंगे, ये भी रहता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे प्रिय अभी तक की जो आपने कला बनाई है, जो पत्थरों को उकेरा है, सबसे प्रिय आपकी कौन सी कला रही? जो मैंने सबसे पहले बनाई थी और जो भगवान को अर्पित करी थी, वही सबसे पहली बड़ी। अच्छा, क्या बनाया था? उस पे मैंने वही बनाया था, शालिग्राम बनाए थे और उनको मतलब वहाँ पे मंदिर में रखा था। वही मेरा फेवरेट है अभी तक का। तो देखो, ये है वहीं से ही पूरी मतलब वहीं से भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, उनको अर्पित की अपनी कला, उनसे प्रार्थना करके, और माँ सरस्वती की कृपा हो गई और शोभना पूरे देश में आज छा गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कहाँ से इनको दिल्ली से ऑर्डर मिल चुके हैं। और खास बात रही कि जहाँ ये पढ़ रही हैं, उस विद्यालय के जो महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर राकेश कुमार आजाद जी, उन्होंने भी आपको ऑर्डर किया है। जी, और बाकी प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने भी दिए हैं काफी ऑर्डर। अच्छा, स्वामी चिन्मयानंद जी ने, जो कि उन्होंने राज्य विश्वविद्यालय दिया है अपने शाहजहांपुर जिले को, बहुत बड़ा काम किया। उनकी कलाकृति बनाई, उनके स्वरूप को बनाया है। जी अभी नहीं बनाया है, अभी क्योंकि हम इतना मतलब एक्सपर्ट नहीं है कि ह्यूमन एटोनॉमी बनाए। और बाकी जैसे ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्टार्टिंग से ही मतलब इंटरेस्ट नहीं था उस चीज में। मतलब आगे है आपका सपना? जी करेंगे बिल्कुल। जैसे कृष्ण जी बनाए हैं, और अब ये देखिए, ये शिव जी पार्वती जी हैं, इनको भी मतलब बनाया है तो इंसान के रूप में, मतलब बच्चे के रूप में बनाया है। तो ये ज्यादा कार्टूनिश शेप में लाए हैं इनको, रेदर देन ह्यूमन बॉडी के उसमें। तो मतलब जैसा भी बनाना होता है वैसे मैं कैसे ना कैसे उसको ले आती हूँ अपना दिमाग यूज करके थोड़ा। तो शोभना जी, और क्या, जैसा कि हमने वो आपका पूरा ये कमरे में सारे सपनों को संजोती हैं आप, पहले कल्पना करती हैं, फिर उसको चित्र पे उतारना, पत्थर पे उतारना, फिर उसको आकार देना और फिर उसको लोगों का प्रिय बना देना। तो इसके लिए कैसे क्या सोचती हैं, क्या आइडिया जाते हैं, कैसे आइडिया आए फिर उसको करती हैं? तो लोगों की भावनाओं को, नब्ज को परख करके कैसे क्या चलती हैं? जो लोगों को अब जैसे जो भी चीज पसंद आती है उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे किसी को शालिग्राम पसंद आए तो उन्हीं के अकॉर्डिंग शालिग्राम को तो सजाना, और बाकी जितनी भी डेकोरेशन होती है फिर उसका चार्ज थोड़ा बढ़ता जाता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये जो एक है, एक तो आपका रॉ मटेरियल, पत्थर आसानी से निःशुल्क मिल जाते हैं, थोड़े से परिश्रम से मिल जाते हैं। एक तो इनकी उपलब्धता आसान है, दूसरी बात इनका कोई टूटने उठने का भी डर नहीं रहता है, यानी कि सुरक्षित ज्यादा।
कॉस्टली ये है कि इनको ट्रांसपोर्टेशन में भेजने में दिक्कत आती हाँ, हो। बाकी टाइम जितना लगता है, क्योंकि अभी मेरा भी स्टडीज चल रही है, स्टडीज को साइड में करके तो बनाना पड़ता है पूरा। तो देखो, तो ये खास बात है कि जो समय नहीं है उसके बावजूद भी इनको समय दे रही हैं। तो देखो ये जो है किसी के नजर ना लग जाए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत आगे बढ़िए। और खासकर इनकी मम्मी जी डॉक्टर पद्मजा मिश्रा जी का और इनके पूरे परिवार को भी इसके लिए सराहना और बधाई कि इन्होंने देखिए नारी सशक्तिकरण को भी आगे बढ़ा रहे हैं, सरोकार को, स्वावलंबन के भी सरोकार को आगे बढ़ा रहे हैं। और पर्यावरण संरक्षण की भी बात करें कि जो हम तमाम अपने घर को सजाने के लिए ले आते हैं तो उससे कहीं न कहीं पर्यावरण प्रदूषित होता है, लेकिन ये जो कला है ये पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती। पत्थर प्रकृति की धरोहर है, प्रकृति से आते हैं, उन्हीं को सजा करके और अच्छे से प्रस्तुत कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग भारत न्यूज़।